आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरेस्ट वारंट कितने प्रकार के होते हैं और गिरफ्तारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अरेस्ट वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये जिसके भी नाम से जारी किया जाता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। कोई भी अरेस्ट वारंट सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। उस अरेस्ट वारंट में नाम, पता और क्राइम लिखा होता है। इसके अलावा पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी धारा 41 CRPC में गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ कॉग्निजेबल अपराध होने की स्थिति में होता है। इसके अलावा पुलिस आपके खिलाफ FIR होने पर या फिर आपका कोई रोल किसी केस में पाए जाने पर भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट के द्वारा आपके लिए अरेस्ट वारंट वरना पुलिस को लेना होता है। कोर्ट आपको FIR में या फिर आपके खिलाफ किसी ट्रायल केस की पेशी में नहीं आने पर वारंट्स जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर सरकार में कोई आपने कमेटी बनाई है तो भी आपके खिलाफ वारंट जारी करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, अरेस्ट वारंट कितने प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें तो अरेस्ट वारंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जमानती और दूसरा होता है गैर जमानती। जमानती वारंट से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, जबकि गैर जमानती वारंट में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस जब भी जमानती वारंट लेकर आती है तब उसमें एक अमाउंट मेंशन होता है, वो आपकी ज़मानत के लिए होता है और कई बार पुलिस वाले आपसे उसके पैसे ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपके खिलाफ 10,000 का जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया है तो पुलिस आकर आपसे 10,000 रुपये मांगती है और कई बार आप पूरा पैसा दे देते हैं, जबकि कई बार कम पैसा देकर आपको लगता है कि वाह मेरा फ़ायदा हो गया, लेकिन ऐसे पैसे देना गलत है, इसलिए आप डरिए मत। वो अमाउंट कोर्ट आपसे नहीं लेगी और ना ही पुलिस लेगी। उस अमाउंट पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ज़मानत देने की बात होती है, इसलिए कभी भी ऐसा अगर हो तो घबराइए नहीं, पहले वारंट को देखिए, समझिए। जमानती वारंट होने पर आप स्वयं भी कह सकते हैं कि मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। अगर पुलिस थाने में लेकर जाने की बात करती है तो भी आप डरिए नहीं, वहाँ भी आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, वो आपसे लिखवा करके आपको छोड़ देंगे, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस के द्वारा इशू अरेस्ट वारंट से हम कैसे बच सकते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड हो गई है या फिर आपको किसी क्राइम में शामिल पाया गया है तो पुलिस आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। ऐसे में आप धारा 438 CRPC में बेल के लिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी FIR की गई है या फिर आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट से रिट आर्टिकल 226 में भी जाकर अपने लिए स्टे ले सकते हैं, फिर FIR कैंसिल भी करवा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट केस में वारंट जारी कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे। अगर कोर्ट आपके खिलाफ किसी कंप्लेंट केस में वारंट जारी कर देती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी का दहेज का केस पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया और कोर्ट में धारा 156(3) CRPC में आपकी पत्नी ने आवेदन कर दिया और कोर्ट ने FIR के आदेश दे दिए, तो ऐसे में जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होते हैं तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला कि आप धारा 438 CRPC में आवेदन करके अपनी एंटिसिपेटरी बेल ले लें। दूसरा कि आप उस आदेश के विरुद्ध धारा 397/40 CRPC में सेशन कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, आप सीधे हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 में उस आदेश के खिलाफ जा कर के FIR क्वैश करा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे। ट्रायल कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट धारा 70(2) CRPC में आवेदन करके आप अपने वारंट को कैंसिल करा सकते हैं। दूसरा, आप उस आदेश के विरुद्ध 397/40 CRPC में रिवीजन में जा सकते हैं। धारा 82-83 CRPC में वारंट या फिर PO प्रोसीडिंग शुरू होने पर क्या करें। तो अगर आप किसी भी कारण से पुलिस या फिर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते और आपके खिलाफ धारा 82-83 CRPC की प्रोसीडिंग जारी हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहले हमें सरेंडर कम बेल धारा 437 CRPC में आवेदन करके कोर्ट में फाइल करनी होती है, जिसमें आमतौर पर बेल मिल जाती है।
अगर आपको लगे कि कोर्ट नहीं मानेगी और समय ज़्यादा हो चुका है तो आप धारा 397/40 CRPC में कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन में जाएंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो आप धारा 482 CRPC में स्टे के लिए सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दोबारा बेल लेनी होगी। अगर इसमें कोई पहले से ही बेल आपने ली हुई है तो वो बेल कैंसिल हो जाती है। सभी राज्यों में मल्टीपल केस होने पर क्या कर सकते हैं? अगर किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर किसी कारण कई राज्यों में मान लीजिए कि आपके खिलाफ FIR हो गई है और सब जगह आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सब जगह तो नहीं जा सकते हैं। तब आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में आवेदन करके सब जगहों पर FIR पर स्टे लेंगे और उन्हें रद्द करवाएंगे, और सबसे पहले वाली जगह जहां आपके खिलाफ FIR हुई थी वहीं पर आपके खिलाफ केस चलता रहेगा, बाकी जगह की FIR कैंसिल हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि सरकारी कमेटी द्वारा वारंट जारी हो गया, तो अगर सरकार ने किसी केस की जांच पड़ताल के लिए कोई कमेटी बनाई और वो सरकारी कमेटी आपके खिलाफ नोटिस या फिर सम्मन भेजती है जिसमें आप पेश नहीं होते या फिर नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सीधे हाई कोर्ट में रिट फाइल करके इससे बच सकते हैं या फिर उस आदेश पर स्टे ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कारण बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।